भारतीय सीमा पर अब सब कुछ ठीक नहीं है, पर भारतीय सेना की तैयारी देखकर होश उड़ गए हैं पीएलए के। पीएलए में आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ से हालत खस्ता है। एक तो उसके जवान जो टिकने वाले हैं नहीं। आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो चीन ने रिलीज किए, जिसमें यह दिखाया गया कि भारतीय सेना को चोट लगी हुई है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नुकीली चीजों से बने हुए हथियार अपने साथ रखते हैं। क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर तो था नहीं, इसलिए वो नुकीली भाले और गैर पारंपरिक हथियारों को अपने पास पुराने जमाने की तरह रखते हैं। ये धारदार हथियारों से वार करते थे। अब उसे काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी सेना को जहां वैसे ही हथियार दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन छोटे छोटे हथियारों तक भारत सीमित रहा हो। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में अब 190 प्लान पर उतर चुका है। अब दोस्तों क्या है 190 प्लान, तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश तवांग को लेकर जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है चीन, उससे कई गुना ज्यादा आक्रामक मोड में आ चुका है भारत। और भारत यहां पर करो या मरो वाली स्थिति ला रहा है। जिस तरीके से यहां पर ड्रिल हो रहे हैं और जिस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग अगर देख लेगा तो पीएलए के आधे सैनिक यूं ही डर जाएंगे। दरअसल दोस्तों हर एक सैनिक को 190 मिनट के लिए बहुत ही आक्रामक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 140 मिनट उन्हें दिया जा रहा है बहुत ही कठोर फिजिकल ट्रेनिंग को, तो दूसरी तरफ 50 मिनट उन्हें बहुत ही आक्रामक रूप से मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी हाल हो उस हाल में या तो मरना है या फिर मारना है। मतलब कि करो या फिर मरो वाली स्थिति इस ट्रेनिंग में खड़ी कर रहा है भारत। तो वहीं दोस्तों ये जो ग्रुप उतरा है, जिसे माना जाता है कि वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव है, यानी कि इनके उतरने का मतलब हो गया कि ये बचाव में विश्वास नहीं रखते, ये हमले में विश्वास रखते हैं। और वो है भारत का 17 माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप। और इसे उतारकर अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना और खास इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कराया जा रहा है। और ये सारा कुछ हो रहा है चीन की सीमा से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत बहुत ही ज्यादा आक्रामक मोड में है, चीन से भी कई गुना ज्यादा, कि किसी भी कीमत पर हम 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। वैसे दोस्तों इन ग्रुप का यहां पर उतरने का मतलब है आधी चीनी सेना तो वैसे ही डर जाएगी। रही बात हथियारों की, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस भी पहुंच चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जैसा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि इस समय कश्मीर में जो भी माहौल है, इसके लिए पाक लड़ाके तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन इतने गुनहगार वो लोग भी हैं जो इन आतंकियों को छिपने और खाने के लिए जगह दे रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया जा चुका है कि जो कोई व्यक्ति इन पाकिस्तानियों की मदद करता पकड़ा गया, उस पर सीधा आईपीसी धारा 124A लगाकर उसे देशद्रोही घोषित किया जाएगा, नहीं तो उसकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस समय सेना भी परेशान है कि इतनी कड़ी सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद, 24 घंटे निगरानी करने के बावजूद ये पाक लड़ाके घाटी में छुपकर हमारे जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से मदद जरूर हो रही है। इसी सिलसिले में सेना की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम लगाई गई। जी हां दोस्तों, इन्हें टास्क दिया गया कि आप उन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करें जो कि पाकिस्तानी लोगों को गुप्त रूप से मदद कर रहे हैं। और बीते कई दिनों से जारी इस इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां दोस्तों, डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे खुफिया एजेंसियों ने संदिग्ध व्यक्तियों को ढूंढ निकाला, जो कश्मीरी पंडितों की हत्या कर बीते 15 दिनों से जंगलों में जा छिपे पाकिस्तानी लड़ाकुओं की मदद कर रहे थे। खबर के मुताबिक ये जो 2 व्यक्ति सेना की तरफ से पकड़े गए, वो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, बल्कि पाक सेना में काम भी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि हमारी एजेंसी कुछ दिनों से इन पर नजर बनाए हुए थी, उनके फोन भी ट्रैक करे जा रहे थे, लेकिन उन्हें रंगे हाथ तब पकड़ा गया जब ये रिटायर पाक सैनिक जंगल में छिपे हुए पाक लड़ाकों को सीमा पर जाने की गाइडलाइन दे रहे थे। सिराज एम मोहम्मद और मुमताज खान नामक ये 2 व्यक्ति फिलहाल सेना की गिरफ्त में हैं, जिन पर भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने के अलावा पाक लड़ाकुओं की मदद करने के आरोप लगाए गए। इन पर आगे की इन्वेस्टिगेशन तो जारी रहेगी, पर उससे पहले सेना पाकिस्तान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को फोन लगाएगी और उन्हें सूचित करेगी कि भारत ने उनके 2 रिटायर फौजियों को घुसपैठ के जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि दोस्तों हम सभी को पता है कि पाकिस्तान इन्हें अपना बताने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिए या फिर मरे, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, जैसा कि चीन को होता है। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि इन पाक घुसपैठियों का क्या किया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए या फिर मार दिया जाए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों एक और चीनी बवाल मचा हुआ है, और दोस्तों इस बवाल में J-10 बन गया है निशाना। जी हां दोस्तों, जो बड़ी संख्या में J-10 विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किए हुए था चीन, लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन के ये J-10 किसी काम के नहीं रहे हैं और लगातार किसी न किसी वजह से ग्राउंडेड रह रहे हैं। और जो J-10 उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें तकनीकी खामियां आ रही है, और इसका प्रमाण भी मिल गया है।
अब दोस्तों हाल ही में J-10 की एक वीडियो रिलीज हुई जिसमें उसे क्रैश होते हुए दिखाया गया। हालांकि ये क्रैश पानी में हुआ जिसकी वजह से जो पायलट था वो बच गया। J-10 को चीन रूस के लड़ाकू विमानों से भी उन्नत बताता है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या J-20 भी इतना ही ताकतवर है? क्या ये सचमुच स्टेल्थ है या फिर उसमें भी चीनी माल लगा हुआ है जो युद्ध के समय बड़ा धोखा देगा चीन को? वैसे चीन के डुप्लीकेट हथियार दुनिया में प्रचलित हैं कि वो किसी काम के नहीं। वक्त आने पर वो चीनी वायुसेना को सचमुच धोखा देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये तो जंग ही तय करेगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ LAC पर चीन की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए और उनकी जांच पड़ताल करने के लिए भारतीय सेना की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दोस्तों हम सभी को पता है कि चीन बातचीत की आड़ में सीमा पर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा एकत्रित कर रहा है ताकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय जवानों पर एक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा भारत LAC पर चीन की जासूसी ना करे, इसलिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक नया कानून बनाया गया है। दोस्तों इस कानून के मुताबिक चीन अपने सीमावर्ती इलाके यानी भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस कानून की मदद से चीन LAC पर छोटे छोटे गांव बसाने की तैयारी में है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए, ताकि भारतीय जवान LAC प्रोटोकॉल के मुताबिक सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई चीनी सैनिकों पर ना कर पाए। बल्कि सलाहकारों ने तो ये तक कह दिया कि चीन इन छोटे छोटे गांवों की आड़ में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर जोर देगा। बल्कि इन घरों में मिलिट्री कैंप भी शुरू किए जा सकते हैं और जहां भारत के खिलाफ रणनीति की योजना पर काम किया जाएगा। दोस्तों हम सभी को पता है कि चीन काफी शातिर दिमाग वाला देश है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और दोस्तों यही कारण होगा कि सेना की तरफ से आनन फानन में लगभग 20 सैन्य कमांडर LAC पर बुलाए गए। जी हां दोस्तों, ABP न्यूज के मुताबिक चीन के नए कानून को देखते हुए भारत ने भी निर्णायक कदम उठाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना के करीब 20 टॉप कमांडर LAC पर पहुंच चुके हैं, जो अगले 4 दिनों तक LAC पर जारी परिस्थितियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया कि इन्हीं अफसरों के नेतृत्व में अब फॉरवर्ड एरिया में आधुनिक हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। इन 20 अफसरों को यहां पर एकत्रित करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद बताया गया कि सर्दियों के मौसम में लद्दाख में तैनात जवानों को चीन के खिलाफ हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाए। वैसे भी भारत पहले भी काफी सारे घातक हथियार LAC पर तैनात कर चुका है, लेकिन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये मीटिंग होनी जरूरी थी। अब भारत के टॉप कमांडरों को LAC पर देख चीन को काफी मिर्ची लगी होगी और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत LAC पर शांति बहाल करने पर जोर दे, ना कि सैन्य जमावड़ा बढ़ाने पर, जबकि खुद यहां पर चीन ऐसा कर रहा है। अब दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।